हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। जहां अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तमाम राज्य सरकारें, जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने स्टेट का टीईटी कंडक्ट कराती हैं। वहीं केंद्र के स्तर पे सीटीईटी परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा आयोजित होती है। अब इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो निश्चित वर्ष के लिए ही मान्य होता है। लेकिन दोस्तों, अभी एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बैठक हुई और उस मीटिंग में एक एजेंडा रखा गया कि बार बार ये जो परीक्षाएं कराई जाती हैं और कैंडिडेट्स इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, तो उसकी जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता को क्यों ना जीवन पर्यंत कर दिया जाए, लाइफ टाइम कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं, इस बात के आसार हैं कि अगर एनसीटीई से अप्रूव कर देती है तो बार बार आपको राज्य पात्रता परीक्षा यानी अध्यापक होने के लिए जो राज्य स्तर पे पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होती है या केंद्र स्तर पे आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि 7 साल के बाद या कुछ जो राज्य सरकारें अपने यहाँ 5 साल का नियम रखती हैं या 3 साल का, जो भी राज्य सरकारें अपने स्तर पे नियम रखती हैं उससे निजात मिलेगी और ये लाइफ टाइम हो जाएगा। कैंडिडेट एक बार टेट या सीटेट निकाल लेता है तो वो सिक्योर हो जाएगा, बार बार उसे अध्यापक होने की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी होगी। तो आते हैं एनसीटीई का जो सर्कुलर है, जो मिनट्स है, उसके आलोक में देखते हैं दोस्तों कि क्या कंसिडरेशन हो रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है और आप यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ये जो लेटर है टू ऑल मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और सब्जेक्ट क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ 15th मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ एनसीटी हेल्ड ऑन 20th September 2020. Sir, Madam, I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that the 15th meeting of General Body of NCT was held on 20th September at 11 AM virtually. तो दोस्तों, यहाँ पे जो 50वीं बैठक कराई गई वो 29 सितंबर को हुई और वर्चुअली हुई, यानी मैनुअल मीटिंग नहीं थी, और उसमें जो निष्कर्ष निकल के आए उस निष्कर्ष को सर्कुलेट करने के लिए ऑर्डर हुआ है। अब हम आपको ले चलते हैं, यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा है, डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं, हम आपको ले चलते हैं जो ऑर्डर्स हैं। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ 50th जनरल बॉडी ऑफ एनसीटी हेल्ड ऑन 29 सितंबर 2020। तो ये जो 50वीं मीटिंग जनरल बॉडी की एनसीटी की हेल्ड हुई 29 सितंबर 2020 को, तो उसमें दोस्तों ये जो निर्णय लिया गया, आपको ले चलते हैं एजेंडा बिंदु की ओर। एजेंडा नंबर 7 पे ये बात कही जा रही है कि कंसिडरेशन ऑफ द इशू रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 7 years to lifetime. The council considered the agenda item and approved the validity of TET certificate, changing it from 7 years to the lifetime. This provision would have prospective effect, and for those who have already passed out, already having TET certificate, NCT would
take legal opinion and will act accordingly। तो दोस्तों यहाँ पे बात कही जा रही कि जो ऑलरेडी पास्ड आउट हैं, जिनके पास टेट सर्टिफिकेट हैं, तो उनका जो 7 वर्ष की वैधता है उसे बढ़ा करके लाइफ टाइम करने की बात हो रही है। और भी तमाम एजेंडा हैं। कंसिडरेशन ऑफ द इशू रिलेटेड टू रिवीजन ऑफ द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्जिस्टिंग 3 years integrated B.Ed M.Ed degree course for appearing in TET and employment as a school teacher। तो ऐसे NCT दोस्तों B.Ed और M.Ed जो भी कॉलेजेस होते हैं, जो शिक्षण से संबंधित जो भी संस्थान होते हैं, NCT एक अपेक्स बॉडी है जो कि ट्रेनिंग शिक्षक का जो प्रशिक्षण है उससे संबंधित जो भी कॉलेजेस हैं उनके मानक को निर्धारित करती है और इससे संबंधित शिक्षण से संबंधित जो भी कोर्सेस जारी होते हैं उस पर भी विचार करती है। तो NCT का ही एजेंडा 7 आपके सामने मैंने रखा, जिसमें इस बात की सिफारिश हो रही है कि इसका जो टेट और सीटेट का जो सर्टिफिकेट का जो टाइम फ्रेमवर्क 7 years का है उसे उस पर जो वर्ष की बाध्यता है उसे फिनिश किया जाए। तो दोस्तों आने वाले समय में ये बातें हो भी सकती हैं। It was decided that NCT will create a WhatsApp group for members of the general body of NCT which will enable them to interact, communicate among themselves for any suggestion, change and information as required from time to time। It was decided that the council members will discuss among themselves and come out with some concrete suggestions for the improvement of teacher education sector, enabling NCT to implement the light of NEP। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो पार्टिसिपेंट्स रहे, डॉक्टर विनीत जोशी साहब रहे, आप चेयरपर्सन हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारिका सेक्टर न्यू दिल्ली। तो NCT के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी हैं। उसके अलावा भी दोस्तों तमाम जो संस्थान है वहाँ के विद्वज्जन इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, जो कि 29 सितंबर को 11 बजे से शुरू हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये खुशखबरी हो सकती है आपके लिए अगर इस सिफारिश को मान लिया जाए तो बड़ी बात होगी। जो हमारे तमाम कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक भाई बहन बनने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी राहत होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।